Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss you the vocational guidance. And this is the topic which is taken from B.Ed second year knowledge and curriculum book. And it's the paper 5th B. Okay. So now I'm going to start you guidance. So guidance का जो होल मीनिंग है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके जो भी प्रिंसिपल हैं वो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो प्लेलिस्ट बनी है, पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो गाइडेंस के टाइप क्या होते हैं? एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस मैंने आपको करा दी है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। अगेन वोकेशनल आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वोकेशनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली राइट डाउन कर सकेंगे। लास्ट बचती है हमारी पर्सनल गाइडेंस, वो हमारी इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आप चेकआउट करना। वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल का मीनिंग, वोकेशनल गाइडेंस है तो वोकेशन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, गाइडेंस का पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हम वोकेशनल गाइडेंस का मीनिंग बनाएंगे। वोकेशन क्या होगी भाई? वोकेशन इज द ऑक्यूपेशन। लाइक टीचर क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। डॉक्टर एक ऑक्यूपेशन है। किसी भी चीज़ का ऑक्यूपेशन होना, ठीक है, किसी भी फील्ड में हमारा ऑक्यूपेशन ही वोकेशन कहलाएगा। जैसे कि आई एम ए टीचर, सो माई ऑक्यूपेशन क्या है? टीचिंग का है, वो क्या है? मेरी वोकेशन है। इट इज़ फॉलोड बाय द इंडिविजुअल टू अर्न इनकम। क्यों फॉलो करते हैं भाई हम वोकेशन? क्योंकि हमें अर्न इनकम चाहिए, हमें पैसे चाहिए, इसीलिए हम ये फॉलो करते हैं। समटाइम्स सर्टेन ट्रेनिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर दिस। अगर मैं टीचर बनना चाहती हूँ, सो आई नीड टू बी अ प्रोफेशन इन दैट field, so I have to do the B.Ed course for this. Okay, after that I will be eligible for a teacher. ये हमारी एक सर्टेन लिमिट दी गई है और ये हमारे सिस्टम में भी है। अगर कोई भी बच्चा टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, उसके लिए उसकी PhD की होनी चाहिए। अगर वो प्रोफेसर बनना चाहता है तो ये लिमिटेड एरिया है जो कि एक बच्चे को क्रॉस करना पड़ेगा फॉर अ टीचिंग लाइन। अर्लियर टाइम्स द सिलेक्शन ऑफ वोकेशन इज़ ईजी। पहले क्या था भाई? वोकेशन का मतलब वोकेशन इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। जो पहले वाला टाइम था ना, उसमें क्या था, ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही ईजी थी। इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था, एक नॉर्मल थी। अगर कोई किसी को थोड़ी सी नॉलेज है, अगर वो कुछ पढ़ा रहा है तो वो उसका वोकेशन है। बट एट प्रेजेंट, considering the complexity, it is difficult to choose the occupation. But at present, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है चूज़ करने में वो ज़्यादा हो चुकी है। अब भी क्या है, हर फील्ड में कंपटीशन है। किसी भी फील्ड में जाओ तो एक चीज़ में फुल्ली कम्प्लीटली इन्वॉल्व होना डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है। गाइडेंस क्या है भाई? गाइडेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एडवाइस देता है रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू वोकेशन, रिलेटेड टू द पर्सनल। ऑल द थिंग्स इंक्लूड इन द गाइड है, ठीक है। एज ए गाइड देगा, वो उसके लिए गाइडर होगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या हो गया? वोकेशनल गाइडेंस इज ए गाइडेंस गिवन टू ए पर्सन सेफली अबाउट वोकेशनल प्रॉब्लम। ओके, वोकेशनल गाइडेंस में हम गाइड करेंगे एक पर्सन को वोकेशनल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ठीक है। गाइडेंस इज चूजिंग अ वोकेशन। एक वोकेशन क्या चूज करना चाहिए, क्या ऑक्यूपेशन चूज करना चाहिए एक पर्सन को, उससे रिलेटेड गाइडेंस हम करेंगे। द फंक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज टू हेल्प एन इंडिविजुअल इन द सिलेक्शन ऑफ एन ऑक्यूपेशन सूटेड टू हिम एंड एड हिम इन प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैं अगर किसी को गाइड करना चाहती हूँ तो मैं उसको ये गाइड करूँगी, अगर आप ये चूज़ करोगे, ये सब्जेक्ट आपने चूज़ किया तो आपको ये ऑक्यूपेशन मिलेगा।
आप इस चीज़ में, मैं उसको प्रिपेयर करूँगी, उस चीज़ के लिए फुल्ली प्रिपेयर करूँगी। अब एक साइंटिस्ट, एक ब्यूरो में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, वोकेशनल गाइडेंस इज असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल टू चूज द ऑक्यूपेशन। वोकेशनल गाइडेंस है, एक असिस्टेंट है जो कि एक इंडिविजुअल को चूज करने के लिए, एक उसके ऑक्यूपेशन को चूज करने के लिए उसको प्रिपेयर करती है और उसको उस चीज़ में प्रोग्रेस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस। नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों में से कोई भी आ जाए आप ये पॉइंट्स लिख देंगे। 10 पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड आफ्टर going through these 10 points, you will be able to write down your essay type 16 marks question for vocational guidance. Two sets of difference, क्या हो गया भाई, दो, 2 सेट्स से क्या पता चलेगा आपको, 2 टाइप, ओके, ऑफ डिफरेंस। द फंडामेंटल रीजन वाई वोकेशनल गाइडेंस इज नीडेड इज फाउंड इन द सेट ऑफ डिफरेंस। अगर भाई वोकेशनल गाइडेंस क्यों यूज़ की जाती है, एक तो ये है हमारे पास एक अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन क्या है उसमें हमें माहिर होना चाहिए तभी वो अपॉर्चुनिटी गेन कर पाते हैं। लेकिन 2 सेट होगी, मेरे पास 2 चीज़ है, मैं 2 फील्ड में जा सकती हूँ। ऑन द वन हैंड आर द वेल नोन डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल फिजिकल जनरल इंटेलिजेंस स्पेशल एटीट्यूड। भाई मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं उस एक, मेरे पास चॉइस, उसमें मैं कितनी यूज़फुल हूँ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आर द डिफरेंस इन द रिक्वायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ 100 इवन 1000 ऑफ ऑक्यूपेशन। अदर हैंड क्या है भाई, कितनी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, कितनी अपॉर्चुनिटी है उसमें आगे, और कितने ऑक्यूपेशन है, वो चीज़ कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 सेट्स ऑफ डिफरेंस हो गए, 2 डिफरेंसेस इंक्लूड हो गए किसमें, चूजिंग ऑफ वोकेशनल। नीड फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्यों नीड है, वोकेशनल गाइडेंस इज नीडेड फॉर स्कूल और कॉलेज लिविंग स्टूडेंट हु फेस द नेसेसरी ऑफ फाइंडिंग देयर वे इनटू वन ऑफ द 1000 ऑक्यूपेशन विच सराउंडेड द। वोकेशनल गाइडेंस क्यों दी जाती है स्टूडेंट को, वो अनेबल होते हैं फाइंड आउट करने के लिए उनके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है, कौन सा उनको हेल्प करेगा आगे ऑक्यूपेशन में। द इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी and tempo of modern life depends on effective system of vocational guidance for the induction of young school leavers into an appropriate channel for employment. इसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट को ऐसे गाइड किया जाएगा वोकेशनल गाइडेंस में कि उसकी वो जो चीज़ पढ़े उसमें उसको आगे हेल्प मिले। ठीक है, आगे जो स्कूल के लिए जो चूज़ करा उसमें हेल्प मिले। फाइनेंशियल गेन और लॉस टू सोसाइटी, इट इज़ ए सोसाइटी विच अल्टीमेटली सफ़र फाइनेंशियल लॉस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। देखो अगर ये सोसाइटी के लिए भी लॉस है, ये पर्सनली भी लॉस है। ठीक है, अगर आप कोई वोकेशनल ऐसा कोर्स चूज कर रहे हो जो कि आप चाहते नहीं हो वो करना, लेकिन आपको करना पड़ रहा है और आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है वो करने के अलावा, लेकिन आपको वो करे, आपने उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे तो आप दूसरों को कैसे, एज ए टीचर इफ़ आई एम नॉट गिविंग यू 100%, सो I am not taking 100% to so that's why I am not able to give you 100%. Even if I am giving you 50% is also the correction. If I am able to give you at 80%, so it somehow help you to develop you. So ये लॉस सोसाइटी के लिए भी होगा भाई, फाइनेंशियल गेन के लिए आप लॉस कर रहे हो सोसाइटी के लिए। ठीक है, पर्सनल एंड सोशल वैल्यू, पर्सनल एंड सोशल वैल्यू क्या होगी भाई, पर्सनल तो पर्सनल लाइफ से हो गया, सोशल जो सोसाइटी में जो वैल्यूज़ है। फेलियर इज़ वन ऑक्यूपेशन, ठीक है, फेलियर भी एक ऑक्यूपेशन के लिए कंसिडर किया गया, हैज़ ग्रेट डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल। भाई अगर मैंने कोई चीज़ चूज किया, मैं बनना चाहती थी टीचर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम डिसाइडिंग टू अ डॉक्टर, सो मैंने वो ऑक्यूपेशन चूज़ किया, वो मैं उसमें सक्सेस नहीं हुई, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिमोरलाइज कर देगा अदर पर्सन को कि देखो इसने ये चूज़ किया था, यही सक्सेस नहीं हुई तो हम क्यों चूज़ करें भाई ये। ईच फेलियर इन द एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग वर्कर, जो फेलियर है ईच फेलियर इन द एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग वर्कर, ये ज़्यादातर फेलियर देखा जाता है जो कि बच्चे जिनको पता नहीं होता है वो चूज़ कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। वो इसी के लिए गाइडेंस ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता उनके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है। सो ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है सम टाइम, एक सोसाइटी के लिए भी और खुद के लिए भी वो
फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अगर वो उस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाता, और वो उसकी ग्रोथ को भी रोक देगा भाई, सोशल वैल्यू पे भी रोक देगा और पर्सनल ग्रोथ को भी रोक देगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियली, द सोसाइटी loses much through its failure to discover potential genius। पोटेंशियल कितनी है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ तो मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, वो भी नेसेसरी है इस चीज़ में, वोकेशनल गाइडेंस में। तो वो पोटेंशियल हमारा कोई गाइडर देखेगा, हमें गाइड करेगा, क्या हमारे अंदर केमिस्ट्री करने की पोटेंशियल है ज़्यादा या मैथ करने की है। यूटिलाइजेशन एंड ग्रोविंग डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंडिविजुअल, ये न्यू मेथड है स्टडिंग द इंडिविजुअल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देम इन मोर साइंटिफिक एंड कंपेरेंसिव वे। साइंटिफिक वे में सोचना है। अ फैक्टर विच इज़ ग्रेट ऑफ असिस्टेंट टू गाइडेंस वर्कर इन गाइडेंस एंड इंडिविजुअल इज द मैटर ऑफ मेकिंग ए चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऐसे गाइड करना है एक वर्कर हो या कोई स्टूडेंट हो ताकि उसको हेल्प मिले to choose its occupation, and vocational is the kind of study which is used in as a occupation. Complex nature of society, we require scientists, engineer, technologists in order to organize our industrial and commercial establishment. Complex nature, देखो साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, टेक्नोलॉजी, ये क्या है भाई, ऑर्गेनाइज होते हैं इन इंडस्ट्री, ठीक है, कमर्शियल और एस्टेब्लिश के लिए। न्यू ऑक्यूपेशन आर कमिंग टू द फोरफ्रंट, न्यू ऑक्यूपेशन आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज एक्सपेंडिंग एंड इट्स फैक्ट इंटेंसिफाई द नीड फॉर द हेल्प कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। सो क्या होता है भाई, अगर कॉम्प्लेक्स किस लिए हो जाएगा, जब वो एक मैकेनिक है, ठीक है, वो मैकेनिक को अगर आप बोलोगे कि आप मैकेनिक को आप बोलोगे कि आप लाइट का काम करो तो कर देगा क्या, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो मैकेनिक में वो कार मैकेनिक है, ठीक, वो नहीं कर पाएगा वो हेल्प। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, रॉन्ग चॉइस करोगे भाई ऑक्यूपेशन की तो हेल्थ और मेंटल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है, माइंड सेटल्ड हो जाता है, एक स्पीड ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे पाता, वो कैपेसिटी नहीं होती। फाइनेंशियल लॉस ऑफ, इसमें फाइनेंशियल लॉस होगा एक इंडिविजुअल का। अगर मैं बीएड डिग्री कर रही हूँ तो मैं किस लिए कर रही हूँ कि मैं टीचिंग की जॉब कर सकूँ। अगर मैं बीएड की डिग्री करके मैं कुछ और जॉब कर रही हूँ तो मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मैं उसमें 100% नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, मेरा स्टडी लॉस हो रहा है, मैं किसी और का स्टडी लॉस कर रही हूँ इस चीज़ में। ओके, ये पॉइंट्स देख लेना। और लॉस ऑफ एम्प्लॉय, अगर मैं अगर मैं एक बिज़नेस रन कर रही हूँ और मैं एम्प्लॉय हायर कर रही हूँ, अगर मेरे को चाहिए मैकेनिक और मैं इलेक्ट्रिशियन को हायर कर रही हूँ, तो वहाँ पे किसका लॉस हो रहा है भाई, मेरा लॉस होगा ना। मैं कम पैसे सोच के इलेक्ट्रिशियन को कर रही हूँ, इलेक्ट्रिशियन कम पैसे में आ रहा है, मैकेनिक ज़्यादा में आ रहा है, और मैंने इलेक्ट्रिशियन को चूज़ कर लिया, तो लॉस तो मैं अपना कर रही हूँ, एज ए फाइनेंशियल लॉस मेरा हो रहा है एम्प्लॉयर्स का, ठीक है। So that's why these points are need to verify in the vocational guidance of proper vocation is equal to the occupation. So I hope you will able to got this point, and if you have any doubt regarding this and doubt regarding other paper of BS second year, let me know in the comment section and I will guide you. Okay, here I will guide you as much as I can, and if I am able to provide you PDF regarding any topic, so yeah, it will be my pleasure to give you that opportunity. Okay. So please like, share and subscribe the channel, and if you found the content is good, so please share it to your friends, your sibling, those pursuing B.Ed, and it also help in the UP TET, UP PCT and the other competitive exam as TET, CTET in the Haryana. Okay. So also this course that I am providing you, crash course, will helpful you in the university KU, CRSU and other university also. Thank you so much for watching this video.